लोकसभा चुनाव अब सामने हैं। ऐसे में लगातार राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत आजमाइश कर रहे हैं और अब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पूर्वांचल में टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या है। हम वाराणसी में हैं और वाराणसी के लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, अब लोकसभा चुनाव सामने है, लगातार सियासतदान सियासत कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश कर रही है। क्या नजर आता है आपको आम व्यक्ति के होने के नाते, आम वोटर होने के नाते? देखिए, यहाँ पर तो यही है, सीधे सीधे लड़ाई होगी। जो भाजपा और जो विपक्षी, बस यही दो में है यहाँ पर। मोदी जी कहते हैं विकास के नाम पर सब कुछ होगा, विकास दिखाई देता है? विकास निचले स्तर पर तो नहीं है, धरातल पर विकास नहीं है वैसे मेन रोड जिससे बना, लेकिन गांव की रोड टूटी हुई है। बिजली तो आ रही है लगातार? अब बिजली तो आ रही है यहाँ पर। पानी भी मिल रहा है? पानी तो अभी नहीं, ढंग से नहीं मिल रहा है। पानी का अभी पूरा कनेक्शन नहीं हुआ है। हाँ, पहले से हो रहा है? नहीं, पानी तो अभी टंकियों की बन रहा है, अभी पानी नहीं आ रहा है। क्या दिखाई देता है भाई साहब आपको कि आने वाले दिनों में विकास दिखाई देता है? जी। क्या क्या दिखाई देता है? अरे रोड, बिजली, यही सब हम लोगों को चाहिए कि और क्या चाहिए। और करीब करीब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को मोदी से। ये पप्पू सप्पू कोई नहीं आएगा उनके आगे। आएंगे तो मोदी आएंगे। हाँ, राहुल गांधी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, इसका कोई फर्क पड़ेगा? आ रहे सब। क्या रहे हैं, बोल रहे हैं उधर से चले जाए, इधर ना आए जनता चौराहे पे। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नजर आता है? नहीं फर्क पड़ेगा, मोदी के आगे फीके हैं। हाँ, फीके हैं। कितना काम किया है प्रधानमंत्री जी ने? काम किया है, आपको काम दिखाई दे रहा है सब। चलिए दिखा दे काम मोदी जी का। सड़क, बिजली सब मिल रही है? सब मिल रही है, पर्याप्त 24 घंटा बिजली मिल रही है हम लोगों को। क्या दिखाई देता है भाई साहब, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव सामने है, राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं, क्या नजर आता है, इससे कुछ बदलाव होगा? 150 वोट यहाँ पा जाइए, 150 थे। वाराणसी संसदीय में मोदी के आगे इसमें सब हवा हो, प्रधानमंत्री के अलावा यहाँ और क्यों न जीते। योगी भी जीती है उत्तर प्रदेश में 2027 में, फिर मोदी भी जीती है। काम ऐसा कहिए ना, क्वालिटीदार नेता है ना। बिजली यहाँ 24 घंटा ना, बिजली के 6 घंटा के ऊपर हमने शांत रहा। 6 घंटा के अलावा यहाँ बिजली मिले ना, वो तार जब गिर जाए कहीं आनी तूफान में तो वो 1-1 महीना के बिजली गायब। ट्रांसफार्मर कम से कम 3 महीना चंदा जुटा के आवे, वो सब सिस्टम बंद हो गया भैया। और अब ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। ये हमारे देखिए बाजार के व्यापार मंडल अध्यक्ष है और जिला अध्यक्ष भी है। चाची कुछ कहते रही आप, बताइए। सब कुछ ठीक हो? सब ठीक बा, नहीं बा, लेकिन वो सुनी जितना मोदी या योगी सुनी को न सुनी। तो ये आम पब्लिक की आवाज है। आप कह रहे हैं हमारे आदमी के जान से पटीदार मार न आए, अब हमें 1 पैसा मिला। अब ये बताइए क्या दिखाई देता है भाई साहब आपको, क्या नजर आता है? आने वाला दिन जो है चुनाव का है और ऐसे में लगातार सियासत गर्म है, क्या दिखाई देता है? सियासत देखिए धीरे धीरे गर्म हो रही है और उसी के देखते हुए न्याय यात्रा राहुल गांधी ने शुरू किया है। प्रयास अच्छा है, लेकिन यहाँ का जो मूड है वो ज़्यादातर बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखता है। जी, काम के आधार पर है? जी, काम के आधार पर और क्षेत्र में विकास के आधार पर बीजेपी को जाता है। विकास और काम ऐसा आधार है जिसके आधार पर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो काम किया है वो कभी कोई कर नहीं सकता। क्या दिखाई देता है? आप तो यूथ है, क्या नजर आता है, क्या दिखता है? अरे यूपी में बहुत चीज़ बढ़ा हुआ है और 24 घंटा लाइन दिया हुआ है और यहाँ पे जो है कि रोड बहुत ज़्यादा बनी हुई है और पहले से गुंडाई बहुत कम हो रही है। पहले के लोग गुंडाई करने के लिए मार देते थे दुकान लोग वाले को, इस टाइम कुछ भी गुंडाई नहीं हो पा रही है। तो लगातार लोग कह रहे हैं कि पहले से कितना विकास हुआ है, पहले से कितना सुधार हुआ है। भाई साहब आप बताइए कि एक तरफ लोकसभा चुनाव है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकल रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा इसका? देखिए भाई साहब, मैं इस बाजार का व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं जिला अध्यक्ष भी ग्रामीण का पूरे वाराणसी का हूँ। 40 बाजारों का गठन है हमारा, लोहतान से लेके पूरा कपसिटी तक। लेकिन इस यात्रा से हमें कुछ प्रॉफिट नहीं समझ में आता है भाजपा के लिए, कुछ कांग्रेस के लिए। क्या लगता है कि इस यात्रा से कुछ बदल नहीं पाए? कुछ नहीं होने वाला, दूर दूर से तो कुछ नहीं समझ। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों है, क्या बताइए, कारण बताइए। इसमें जो भीड़ भी है ना, वो भीड़ भी हवा में उड़ रही है, भीड़ भी हवा में उड़ रही है। हाँ, इसमें जितने भी हैं सामने से केवल क्या नाम है राहुल गांधी जी सपा है, लेकिन सामने से एकदम पूरा भाजपा में। क्या विकास के आधार पर आ रही, क्या कहते हैं? अरे विकास देखिए ना, भले क्या नाम है रोड चौड़ीकरण देखिए, चाहे हर चीज में, किसी भी चीज में
बिजली 24 आवर्स, हर चीज में, सारे चीज में भाजपा है। क्या दिखाई देता है आपको भाई साहब? आने वाला दिन चुनाव का है, लगातार राजनीतिक पार्टियां पूरी जोर आजमाइश कर रही है, क्या नजर आता है, क्या धरातल पे क्या है? अरे बहुत, हमारा सरकार जो है मोदी जी का सरकार जो है इतना अच्छा सरकार है, 24 घंटा लाइट मिल रही है, लोगों को सेवा मिल रहा है, रोड का कार्य अच्छा चल रहा है, जो ट्रैफिक मिलता था ट्रैफिक नहीं मिल रहा है हम लोग को जाने के लिए। अभी कलेक्ट्री फार्म से भदोही तक का जो रोड मार्ग है, अभी इस पर कितना ट्रैफिक मिलता था, अभी वो भी खत्म हो गया। मोदी जी भाई इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि पूछिए मत। तो आपको लगता है इस बार के चुनाव भी जो है विकास के आधार पर ही पूरी तरह से समर्पित होगा? इस बार नहीं, बात सुनिए, मोदी जी 7 लाख 20 साल तक मोदी जी को कोई टच नहीं कर सकता। 1 लाख पड़ेगा, 50,000 कोई भी नहीं। मोदी आएंगे, मोदी। किस आधार पर? अरे विकास देखिए, रोड शोड का सब, बिजली देखिए, राशन देखिए, सब। अरे महंगाई क्या है, काम करने वाले का कुछ महंगाई है, बिजली का बिल देखो कितना आ रहा है। करेंगे तब ना, जो काम नहीं करता है ना उसको महंगाई है, काम नहीं ना करता है ना उसको सब सच्चा है। भैया मेरे बिजली का बिल आ रहा है, घंटा अगर हम आते खाते हैं। भाई साहब ये तो कह रहे हैं कि बिजली आ रही है, आ रहे जहाँ 10 रुपया आने वहाँ 20 रुपया बिल आ रहा है, क्यों आ रही है? क्यों? 24 घंटा मिलने के बाद बिजली सही दे दो। 200 रुपया बिल आ रहा है, कहाँ 2 घंटा मिला? नहीं मिल रहा था, 2 घंटा नहीं मिल रहा था, एकदम नहीं मिल रहा था। अखिलेश के राज में 2 घंटा बस बिजली आया, 2 घंटा बस चलता था, लाइट अभी भी बत्ती टुन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विकास की जो लहर है वो आम जनमानस में जमकर बोल रही है। लोग यही कह रहे हैं कि हम इस बात पर मतदान करेंगे, इस बात पर पार्टी के साथ देंगे कि पार्टी ने विकास कितना किया है। क्या दिखाई देता है भाई साहब आपको यहाँ पर? ये बताइए। 4 दिन में सिंचाई होती थी ना, अब जो है दिन भर आदमी काम कर दिन भर में कर काम कर खाली हो जाता है। हमेशा 24 घंटा है, जब मन करे तब सिंचाई करिए आप ना। लगातार हाँ, अरे 24 घंटे, उसमें क्या व्यवस्था है? रोड की समस्या देख लीजिए, ऑनलाइन 1 घंटे में आपका पावर हो। ये जो न्याय यात्रा हो रही है इसका कोई फर्क पड़ेगा? ही कह रहे हैं कुछ मिल नहीं रहा है, विकास नहीं हो रहा है। क्या विकास क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ नहीं हो रहा है विकास, बताइए आप। कहाँ नहीं हो रहा है बताइए आप। नहीं, कहाँ नहीं हो रहा है बताइए आप विकास, कहाँ नहीं हो रहा है बताइए, कहाँ नहीं हो रहा है? यह एरिया फन का मरकज था, जहाँ यह एरिया जनसान नहीं बचती है, ये सब पूरा एरिया फन का मरकज है। जहाँ बनती है यह साड़ी कि हिंदू जिसका ताना है मुसलमान उसका बाना है। यह सोशल स्ट्रक्चर पूरे इस एरिया का है और वह उसी तरह चल रहा है, लेकिन बीजेपी की राज में इस पे कमी आया है, इस सोशल स्ट्रक्चर में गिरावट आई है। क्या बोले? कह रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर में गिरावट आई है। क्या गिरावट आई है? कहाँ है? हम भाई भाई है, तो उसी में गिरावट को हमारे मुसलमान भाई है, हमारे हिंदू भी भाई है। ये भीड़ जो है पप्पू को देखने वाले है। चलिए आप बताइए भाई साहब, आप बताइए क्या नजर आता है आपको? एक बार फिर लोकसभा चुनाव सामने है और फिर से राजनीतिक पार्टियां जो राजमाइश कर रही है, न्याय यात्रा निकल रही है, क्या दिखाई दे? फेल है, वो तो जीतिया नहीं होगी मोदी, कोई इनके टक्कर में है ही नहीं। इतना बढ़िया सब काम हो रहा है, तो उसमें क्या विकास, हर चीज का काम हो रहा है। पूरी तरीके से खुश है एकदम चकाचौंध है, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। हम राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल के कह रहे हैं कि महंगाई काम बा, आना जाना बात क्या करेंगे? उसको महंगाई है, जो काम नहीं कर रहा है भैया ना उसको सब महंगाई है। जब काम करेंगे तब ना खाएंगे। बात कर रहे हैं, भारत से बांग्लादेश अलग हुआ है, इंडोनेशिया मलेशिया अलग हुआ है, पाकिस्तान अलग हुआ है, उसको जोड़िए। भारत तो खुद एकता है, देख हम। हाँ, भारत तो खुद है। भारत से 50 देश बना, उसे जोड़ के दिखाइए, तब न भारत जोड़ो यात्रा कहाएगा। ये मानते हैं ये जो नया यात्रा निकाल रही है ये सिर्फ सियासत है? संगठन है, कांग्रेस ये आतंकवादियों का एक संगठन है, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ठीक है? हाँ। क्या मानते हैं बाबूजी, आप क्या मानते हैं? अरे आप अपनी बात बताइए, क्या मानते हैं, क्या दिखाई देता है? आप बताइए, छोड़िए, आप यूथ है, बताइए भाई साहब क्या नजर आता है कि जो एक तरफ नया यात्रा निकल रही है, कह रहे महंगाई बहुत हो गई है, आप लोग ये मानते हैं? कोई महंगाई नहीं है। पहले लेबर 100 रुपए में मिलते थे, अब 500 रुपए में काम करके आ रहे हैं। महंगाई कहाँ से है?
पहले तेल अगर 80 का था तो इस समय तेल 130 का है। महंगाई कहाँ है आप निकाल लीजिए। मजदूरी बढ़ा है ना, 100 से 500 हुआ है, 4 गुना अधिक हुआ है। इसके बाद नरेगा में भी गवर्नमेंट दे रही है 260 रुपये, अब पहले 130 थी, अब 260 रुपया है। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकालने कह रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, क्या लगता है? नहीं, सही लगता है, बट कांग्रेस का काम कुछ समझ में आता ही नहीं है ना। अब देखिए इस बार क्या होता है, जनता को खुश रखना चाहिए, उनका डायलॉग बाजी है खाली, एक तरफ आलू डालेंगे, दूसरे तरफ सोना निकालेंगे, तो ये सब तो बकवास है ना। बीजेपी ने जो काम किया इस बार राम मंदिर के सिलसिले में, 500 साल का मैटर था, उठा के हल कर दिया। और ये रथ यात्रा, पैदल यात्रा जनता को खुश करे, सरकार सस्ताई लाए। राहुल गांधी कहते हैं कि जय श्री आप बात तो सुनिए पहले। राहुल गांधी ये कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने से रोजगार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नारा लगाने से मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हम लोग तो भाई मोदी मोदी है बस। 100 करोड़ हिंदू का आस्था। देखिए यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों भगवान हमें देंगे खाने के लिए? नहीं। क्या हम मंदिर में यदि पूजा पाठ करेंगे तो क्या भगवान हमें लिया कर दे देंगे? ये नहीं देंगे। ये गलत काम है। यदि आप चुनाव के वक्त ही क्यों मंदिर मस्जिद करते हैं? समय से करिए। यदि 6 साल के बाद सूट रहिए, 6 साल के बाद रेलवे लोको पायलट का फॉर्म आया तो वो भी 5600 पोस्ट आया। क्यों आपके पास पोस्ट नहीं? आपने सेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, एक बाद फिर रेल भी प्राइवेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपके लिए लोग तो कह रहे हैं कि विकास जो है जमीन पर दिखाई। जबरदस्ती विकास है सर, जबरदस्ती विकास है सर। ये बीजेपी ऐसी सरकार है कि लोगों को जब तक ईवीएम रहेगी तब तक बीजेपी रहेगी। ये तो ठीक है। एक बात बताइए, ईवीएम की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो उन राज्यों में भी बीजेपी हारी है जहाँ पर ईवीएम था, तब कैसे जीत गई? तो ये भी सुनो, कुछ नहीं, बीजेपी जब जहाँ जिसके शासन टाइट रहती है वहाँ नहीं होता है कुछ। ठीक है। ईवीएम आप एक मिनट सुनिए, एक मिनट, अरे सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि रेल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बिका कुछ नहीं है यार। कहाँ बिका है? सुनिए ना, हम आपका डाउट आपका क्लियर कर दे रहे हैं। हम आपका डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। अरे बात तो सुनेंगे। वो सब लीज पे दिया गया है। अरे तो भारत विकास कैसे करेगा? लीज पे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर ईवीएम पे बीजेपी हारी भी है। हारी है तो सर ये सिर्फ एक पार्टी पे आप इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? क्या करें? एक पार्टी पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं जहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर ईवीएम के द्वारा जिससे आरोप लगा रहे हैं वो पार्टी हार चुकी है। मतलब हार गई। अगर ईवीएम की बात होती तो पार्टी हारती नहीं। तो सर तब ये दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट वाले क्यों ने पेश किया था? क्योंकि ईवीएम को सबूत दिखाया था ना कि ये हैक कर रहे हैं, ईवीएम को कैसे हैक किया जा सक रहा है। आप देखें कि नहीं, न्यूज वाले ही दिखा रहे हैं ना। लोग अलग अलग प्रतिक्रिया, कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब बताइए, आपको क्या लगता है? नहीं बोलेंगे। हम एक तरफा वाली बात नहीं करेंगे। दो तरफा बात करिए ना। आप जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए। इनसे, इन लोगों से बस खाली पूछिए कि क्या विकास हुआ है। विकास दिखाइए, बताइए। जिस समय राहुल गांधी का अथवा जो कांग्रेस का शासन चल रहा था उसके पहले 400 या 500 का सिलेंडर था। इस समय कितने का? खाली इन लोगों से पूछिए, आप कितने का है इन लोगों से पूछिए। यही विकास हुआ है, यही विकास हुआ है। विकास क्या हुआ है बताइए, आप ही बताइए। अरे यही कितना मिलता था? लेबर का क्या बात कर रहे हुआ यार? अच्छा एक मिनट, हाँ बताइए, शांत रहा पहले। हम कहते अब हम कहा तो सबसे बतियाई। हाँ बोलिए। नहीं, हम कहा बतियाई तो सबसे। ये बताइए, आप मुझसे बात करिए। इनका ये कहना है, इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कि पहले सड़क नहीं बनी थी, बिजली नहीं आती थी, लाइट आती थी। पहले से बनल बा का सड़क बिगड़ल बा? एक मिनट, सड़किया खाली बढ़ता ना बा। एकरे पहले सड़क नहीं रहल, सब चक्रोटे पे ले जाते रहल। अबे टाइम का शांत रहा क्या बोला? नहीं बोला। बुजुर्ग हैं, क्या लगता है अंतर आया कि नहीं आया? विकास है, सारी विकास हैं। जो आज बोल रहे हैं रोड चौड़ा नहीं हुआ है, चौड़ा हो गया, आज हुआ। आज जो 4 घंटे का सफर था आज 30 मिनट का सफर है। 10 रुपया टाइट होता है तो लोगों को लगता है 10 रुपया महंगा हो गया। मैं उड़ के ही जा रहे हैं लोग।
आज के डेट में उड़ के ही जा रहे हैं। 4 घंटे का सफर 45 मिनट में हो रहा है। ये कहाँ से हो रहा है? 10 रुपया महंगा हो गया तो महंगा हो गया, विकास नहीं। सब विकास नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है विकास। जिंदाबाद जिंदाबाद न्याय यात्रा का कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। तो हमने बात की वाराणसी के जनसा के उस इलाके से जहां पर राहुल गांधी पहुंचकर अभी यात्रा कर रहे हैं। अधिकतर लोगों ने हमें यही बताया कि विकास के नाम पर वो मतदान करते हैं और आज विकास जो है वो वाराणसी में नहीं बल्कि पूरे देश में दिखाई दे रहा है। और ये प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता है कि आज सब कुछ विकास जमीन पर नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।